कि यहां पर जितनी भी आत्माएं हैं, भटक रही है, तृप्त है, अतृप्त है, इसके अंदर आ जाओ। आज से ये तुम्हारा घर है। चला जाए यहां से। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली से आया है ना तू? नमस्कार दोस्तों, आज अदनान नाम के लड़के के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। अदनान बेसिकली दिल्ली का रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। बचपन से ही अदनान का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था तरुण। तरुण अदनान से लगभग 6 साल बड़ा था, लेकिन शुरू से ही अदनान का बात करने का तरीका अपने उम्र के लड़कों जैसा नहीं था। वो थोड़े बड़े लड़कों के जैसे बात करता था और उनके साथ ही घूमना फिरना, खेलना कूदना पसंद करता था। इसीलिए अदनान की दोस्ती अपने उम्र के लड़कों से नहीं, बल्कि 6 साल बड़े लड़के तरुण से सबसे अच्छे से हुई। अब तरुण के साथ ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि तरुण कहीं पर भी घूमने जा रहा है तो अदनान को लेकर जा रहा है, कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है तो इसी को लेकर जा रहा है, किसी घर सेलिब्रेशन में जा रहा है तो इसी को लेकर जा रहा है। ऐसा हो गया था, मतलब ये दोस्त कम अब भाई भाई जैसे ज़्यादा हो गए थे। अब थोड़े बड़े हुए, अभी से कुछ टाइम पहले अदनान की उम्र हो गई 17 साल और अपना जो ये हुआ तरुण, उसकी उम्र हो गई 23 साल के आसपास की। एक दिन तरुण अदनान से कहता है कि भाई मेरा बहुत मन कर रहा है गांव जाने का। अब तरुण का गांव कहाँ पर है वो तो मैं आपको बता दूं। बिहार में मधुबनी नाम का एक क्षेत्र है, उसके अंदर छोटा सा गांव था अपना, इसका तरुण का। तो तरुण कहता है कि मेरा गांव जाने का बहुत मन कर रहा है, तू भी चलना, तू कभी मेरे गांव नहीं गया है। ये बोलता है क्यों नहीं तरुण, मैं इजीली चल सकता हूँ यार, आपके गांव के बाजू में ही तो मेरा गांव है, इजरा। ये बोलता अच्छा, मुझे नहीं मालूम था तेरा इजरा गांव है। हाँ, 10 किलोमीटर की तो दूरी है, थोड़ा बड़ा गांव है ये। तो वहां से अदनान बिलोंग करता था। तो अदनान को ऐसा लगा कि तरुण भाई का गांव तो हमारे गांव के बाजू में ही है, तो मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगा तो वो बड़े इजीली जाने दे देंगे, तू जा जा जा। इसने बोला भाई मेरे को भी परमिशन मिल जाएगी, टिकट का इंतजाम रखना, मैं भी चलूंगा। ये एक्साइटमेंट में अपने अम्मी अब्बू के पास आया। अम्मी अब्बू सुनो ना, मैं तरुण के साथ उसके गांव जा रहा हूँ। अरे अपना जो गांव है ना उसके 10 किलोमीटर आ गई है। अम्मी अब्बू क्या बोलते, पगला गया क्या तू, नहीं जाएगा? अदनान बोलते क्यों नहीं जाऊंगा यार, जाने दो, अपने गांव के बिल्कुल बाजू में ही है ना। अम्मी अब्बू कहते हैं कि ठीक है बाजू में है, अपना ही गाँव तो नहीं है ना, और अपना ही गाँव होता तो भी तुझे जाने नहीं देते। तो भी बहुत छोटा है भाई, तेरी क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस वासेस छोड़कर कहाँ फालतू की टेंशन पाल रहा है। ऐसा किसी घर पे ऐसे इतने दिनों के लिए नहीं जाते यार, अच्छा नहीं लगता है। अदनान बोलता है अरे यार जाने दो ना, कुछ दिन की तो बात है, ऐसा कौन सा मैं बहुत बड़ा कुछ छोड़ दूंगा जैसे क्लास छूट जाएगी तो। अब ये बता दूं कि अदनान करता क्या था। अदनान बेसिकली एक गवर्नमेंट एनजीओ था, वहाँ पे गवर्नमेंट एनजीओ था कि नहीं था मालूम नहीं, लेकिन वो एक एनजीओ था। वहाँ पे ना कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहा था ऐसा। और जो तरुण था वो 23 साल का था, ऑब्वियसली पढ़ाई वढ़ाई उसकी कंप्लीट हो चुकी थी, वो एक फैक्ट्री में काम किया करता था, ऐसा वाला था। तो तरुण अपने ऑफिस से छुट्टी लिया है प्रॉपर अपने गांव जाने के लिए, और ये इसको छुट्टी उट्टी लेने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो पढ़ाई ही कर रहा है। तो ये अपने अम्मी अब्बू से ज़िद कर रहा है अदनान। बहुत बोला, तरुण भी उसके घर पर आकर मनाया और फिर फाइनली ये हो गया कि बेटा ठीक है तू जा। अदनान के मम्मी पापा ने बोल दिया कि ठीक है बेटा तू जा, लेकिन एक शर्त है, रोज़ तू वीडियो कॉल करेगा, अपना माहौल दिखाएगा, तू कैसा है, कितने बजे सो रहा है, कितने बजे खा रहा है, सब दिखाएगा। ये बोलता है ओके ओके थैंक यू, जाने दो। ठीक है भाई, इसने अपना जल्दी जल्दी सामान पैक किया और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन ये लोग दिल्ली से अपने गांव के लिए निकले, मधुबनी के अंदर छोटा सा गांव। तो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर तरुण की दादा दादी रहते थे बस, और घर अच्छा खासा बड़ा, मतलब एक ही फ्लोर का था, ग्राउंड फ्लोर का, और उसके ऊपर छत थी। तो यहाँ पर आकर इसको बहुत अच्छा लगा, अपने गांव की याद आ गई। अदनान काफ़ी सालों से अपने गांव पे नहीं आया था, मतलब जब वो बहुत छोटा था ना तभी उसका अपने गांव में जाना हुआ था। उसके बाद वो दिल्ली की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में रह गया, यहाँ पर उसके अम्मी अब्बू लेकर भी नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर आया तो अपना जैसा माहौल लगा, अच्छा घूमे फिरे, खाए पिए। पहला दिन बहुत एंजॉयमेंट में निकला। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन इन लोगों ने फिर आम के बागान में चले गए, तरुण के कुछ दोस्तों से मिले हैं, फिर थोड़ा मस्ती वस्ती किए हैं, और फिर बोले अब क्या करें, अब बोर हो गए, अब गांव में कितना ही कुछ करने के लिए रह गया यार, खा लो पी लो, लोगों से मिल लो, थोड़ा घूमने फिरने चले जाओ, हो गया, फिर उससे ज़्यादा क्या। हाँ, ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज पकड़ेंगे दादी को, तरुण की दादी को पकड़ेंगे आज,
ये दोनों बच्चों ने डिसाइड किए और दादी से एक अच्छी कहानी सुनेंगे। अब इन दोनों को ही भूत प्रेत की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। तरुण कतई विश्वास नहीं करता था, तरुण को यकीन ही नहीं था कि इस दुनिया में भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अदनान को यकीन था और उसको भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा भी आता था, फिल्में देखने में बड़ा मज़ा आता था। अदनान के मोबाइल में भी भूतिया क्लिप्स, भूतिया वीडियोस, भूतिया फिल्में भरी हुई रहती थी। ठीक है, ये आइडिया दोनों को म्यूचुअली बड़ा ही पसंद आया और शाम को जल्दी जल्दी ये लोग 6:30 बजे, 6:45 के आसपास मैक्सिमम अपना खाना वाना कंप्लीट कर लिए। अब गांव है, 7 बजे के आसपास बहुत सारे लोग सो भी जाते हैं, बहुत छोटा गांव है। ठीक है, अब ये लोग सब लोगों के सोने का समय हुआ, ये दादी के पास गए। दादी दादी कहानी सुनाओ ना, कोई अच्छी वाली, भूत वाली। दादी बोलती है, अरे हट, बच्चे हो क्या तुम लोग? ये बोलते हैं, हाँ बच्चे ही तो हैं, आपके सामने तो बच्चे ही हुए, कहानी सुनाओ ना प्लीज़, सुनाओ ना। दादी बोलती है, अच्छा ठीक है, चलो छत में, जहाँ तुम सोते हो वहीं कहानी सुनाऊंगी। ये दोनों छत में सोते थे और दादा दादी नीचे, मतलब अपने नॉर्मल घर में सोते थे। ऊपर इन लोगों का गद्दा चटाई बिछी हुई थी। दादी इनके साथ ऊपर आ गई, दोनों लेट गए। दादी बाजू में बैठी हुई थी। दादी बोलती है, कहानी सुनना ही है तो सुनो, इसी गांव की। ये बोलती है, इसी गांव की? हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। दादी बताती है कि आज से काफ़ी साल पहले गांव में एक कुआं हुआ करता था। उस कुएं के आसपास जो कोई भी जाता था, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई पानी लेने गया हो, कोई खेलने गया हो, कुआं उसे अंदर खींच लेता था। कई सारे लोग कुएं में गिर गिर के खत्म हो गए, बहुत सारे लोग। इसी वजह से वो कुएं के इर्द गिर्द काफी सारी आत्माएं भटकने लगी थी, लोगों की तड़पती हुई प्रेत आत्माएं। गांव के लोगों को रात बेरात चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी, बहुत डरावनी डरावनी। गांव में तो इतनी ज्यादा दहशत बढ़ गई थी कि एक समय के बाद कितनी भी जरूरत पड़ जाए, अपने घरों से बाहर कोई भी नहीं निकलता था। हमारे गांव को आस पड़ोस के गांव के लोग भूतिया गांव बोलने लगे थे। तभी यहाँ गांव के प्रधान जी, यानी कि तुम्हारे दादाजी, जी हाँ, तरुण के दादाजी प्रधान जी हुआ करते थे उस समय, यानी कि तुम्हारे दादाजी ने डिसाइड किया कि वो जो कुआं है उसको पूरी तरीके से बंद करवा दिया जाए और यहाँ पे एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। तांत्रिक बाबा अपना अनुष्ठान करेंगे, अपनी क्रियाएं करेंगे और यहाँ से जितने भी भूत प्रेत हैं उनको बोतल में या पोटली में बंद करके यहाँ से बहुत दूर कहीं ले जा लेंगे। एक्साइटमेंट आया तरुण को और उसके दोस्त अदनान को। हाँ दादी, फिर क्या हुआ बताओ ना? तांत्रिक बाबा आया, दादाजी ने ये सब कुछ कराए? दादी बोलती है, बिल्कुल कराए। और गांव वाले दादाजी की इन बातों से बहुत खुश भी हुए। दादाजी ने एक बहुत बड़े तांत्रिक को बाजू वाले गांव इजरा गांव से लेकर आए। अदनान बोलता है, हाँ हाँ वो तो हमारा गांव है, कल मैं जाने वाला हूँ। दादी बोलती है, हाँ वही गांव। वहां से एक बहुत बड़े तांत्रिक को लेकर आए। तांत्रिक बाबा बैठे, पूरी रात भर पता नहीं कौन सा अनुष्ठान किए। फिर एक बहुत जोर का शंख बजाए। शंख की आवाज इतनी जोर से थी कि पूरा गांव गूंज पड़ा। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए। बाबा ने चिल्लाकर कहे कि अब यहां पर जितनी भी आत्माएं भटकती थी, मैं उन सारी की सारी आत्माओं को अपने पास मौजूद इस कद्दू में कैद करके लेकर जा रहा हूं। बाबा जी के पास एक कद्दू था। कद्दू समझते हो ना आप लोग? हाँ, पंपकिन, वही इतना बड़ा था। बाबा ने क्या किए, एक बड़ा सा खंजर लिए, पंपकिन को ऐसा काटे, अंदर से वो लाल लाल दिखाई दिया, जैसे कि पंपकिन को काटने से उसमें से लाल पानी, मतलब खून निकल रहा है। बाबा जी ने फिर क्या किए, आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और बोले कि यहां पर जितनी भी आत्माएं हैं, भटक रही है, तृप्त है, अतृप्त है, इसके अंदर आ जाओ, आज से ये तुम्हारा घर है। फिर जोरों की हवाएं चलने लगी। कुत्ते बिल्ली चिल्ला चिल्ला के इधर उधर भागने लगे। दूर दराज कहीं सियारों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। माहौल इतना ज्यादा डरावना हो गया था कि ऐसा लगे कि थोड़ी देर में बादल फट पड़ेंगे। लेकिन फिर क्या था, सब कुछ ही पलों में शांत हो गया। बाबा जी ने वो कद्दू को बंद कर दिए, एक काले रंग की पोटली में बांध दिए और उठकर चले गए। बोले कि मैं लेके जा रहा हूं। अदनान के मन में क्वेश्चन आया, दादी दादी, अगर बाबा ने वो पोटली अपने साथ लेकर गए तो कहीं तो छोड़े होंगे ना, अपने साथ इतने सारे भूत प्रेत तो रखे नहीं होंगे। दादी बोलती, हाँ कहीं तो लेकर गए थे,
कहीं तो छोड़े होंगे। लेकिन ये बात गांव के किसी भी इंसान को नहीं पता कि बाबा जी ने आखिर वो पोटली लेकर कहाँ गए। तरुण बोलता है, अरे यार दादी हो गई कहानी खत्म। दादी बोलती है, हाँ हो गई भाई। उसके बाद उस कुएं के आसपास कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। अदनान बोलता है, दादी बताओ ना वो कुआं कहाँ पर है। दादी बताती है, अरे बिल्कुल अपने घर की तरफ आओ तो पहला चौराहा जो पड़ता है वहीं पे तो है। अदनान बोलता है, क्रेजी यार, अभी तो कुछ वहां पे ऐसा समझ में ही नहीं आता, पूरा नॉर्मल दिखता है, वहां पे कुआं था, इतने सारे भूत थे। तरुण बोलते हैं, अरे यार अदनान बस करना यार, ये सारी चीजों में कोई सच्चाई नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं मानता, ये सब पुरानी कहानियां हैं। दादी बोलती है, देखो तुमने कहे थे कहानी सुनाने के लिए, मैंने कहानी सुना दी, अब मानना है या नहीं मानना है तुम्हारे ऊपर। दादी उठी बढ़िया और नीचे चली गई, जाके सो गई। इन दोनों के भी सोने का समय हो गया। दोनों लेटे हुए थे, लेटे लेटे बात करने लगे। यार कितना अलग माहौल रहा होगा ना, ज़रा सोचो वहाँ पे कोई चला जाए जहाँ पर वो तांत्रिक बाबा ने इतने सारे भूतों को छोड़े हैं, आज़ाद किए हैं, वो आज भी तो भटक रहे होंगे उस जगह पर। कोई जाएगा तो उसे कैसा आभास होगा, कैसा फील होगा। बार 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 दोनों यही बात कर रहे थे। लेकिन बात करने से क्या हो जाता, जाते तो ना, लेकिन जाते भी तो कहाँ जाते। ये दोनों को तो पता ही नहीं था कि आखिर वो इतने सारे भूत आज के टाइम पे भी कहाँ पर भटक रहे हैं भी या फिर नहीं। ये बात लगभग अब यहीं पर ख़त्म हो सकती थी, लेकिन दोनों ने ठान लिया कि इस बात को यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे, जानकर तो रहेंगे। गांव का कोई ना कोई तो सदस्य जरूर होगा जो जानता होगा कि बाबा उस दिन इतने सारे भूत प्रेतों को कद्दू में पोटली में बंद करके कहां पर लेकर गए और कहां पर उनको रिहा किए, कहां पर छोड़े हैं। ये लोग अगले दिन उठे और घर पे बोले कि हम आम के बागान की तरफ जा रहे हैं, निकल गए। अब गांव के बुजुर्ग लोग कभी कभी होते हैं ना, टहलने वहलने के लिए कहीं बाहर निकल जाते हैं। सुबह सुबह ही एकदम अर्ली मॉर्निंग में ये लोगों ने गांव के 2-4 लोगों को पकड़ने की कोशिश की। अभी देखो सबको अपना तरुण चाचा जी दादाजी बोलता ही था और सब लोग तरुण को जानते ही थे, सबको पकड़े। अब लेकिन किसी को भी नहीं पता। फिर ये लोग थक हार कर बोर होकर एक तालाब के किनारे पहुंचे। ये इनकी गांव का ही तालाब था। अब वहाँ पर एक दादाजी बैठे हुए थे, फूक रहे थे, गुड़ 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 फूक रहे थे। दादाजी दादाजी आपको पता है कि यहाँ पे बहुत पहले एक तांत्रिक बाबा आया था, उसने पोटली में बहुत सारे भूतों को कैद करके ले गया था, तो कहाँ छोड़ा होगा। दादाजी बोलते हैं कि इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ यहीं कहीं आसपास ही छोड़ा था। तांत्रिक बाबा गांव की सीमा से आगे नहीं बढ़ा होगा, शायद गांव की सीमा के आसपास ही, जहाँ पर सीमा शुरू होती है हमारे गांव की, उनको गाड़ दिया होगा, छिपा दिया होगा ताकि वो कभी बाहर ना निकल पाए। बाकी किसी का कभी सामना नहीं हुआ तो समझ में ही नहीं आता। ये दोनों हो गए उदास कि अरे यार इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हमको मिल सकता था, सब में पानी फिर गया। दादी ने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, इतने अच्छे सपने दिखाए, सब ठप पड़ गया। फिर आ गया रात का वक्त, नहीं सॉरी, रात के वक्त आने से पहले एक चीज़ और बता दूं, रात का वक्त आने से पहले अदनान अपने गांव घूमने के लिए चले गया। इजरा में घूमा, वहाँ पर लोगों से मिला, थोड़ा टाइम पास किया और फिर फाइनली वो अपने दोस्त के गांव आ गया, क्योंकि दोस्त के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, वो उसी के साथ यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब क्या होता है कि इन दोनों की बात हुई थी रात के समय कि क्या करेंगे, रात में बाहर निकलेंगे, गांव की सीमा के आसपास जाएंगे। इन दोनों की बात हो गई थी पहले यहाँ कि गांव की सीमा के आसपास जाएंगे और चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि वो बुड्ढे दादाजी फूकते हुए बता रहे थे, तालाब के किनारे जो बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि गांव की सीमा के आसपास तांत्रिक बाबा ने भूतों को छोड़ा है, तो रात के समय तो ज़रूर कुछ ना कुछ आभास होता होगा भूत प्रेतों का। तो फिर इन लोगों का डिसाइड हुआ था इसलिए कि रात में जाएंगे सीमा के पास, दिन में तो दादी जाने नहीं देगी, दादी को पता चल जाएगा तो वैसे भी जानने देगी। तो ऐसा करके बात हुई थी इन लोगों की। तो फिर इन लोग खाना वाना खाए और फिर छत में सोने के लिए चले गए। अब ये लोगों का निकलना हो ही रहा था कि इतने में तरुण को एक फ़ोन आया। तरुण को फ़ोन आया उसकी गर्लफ्रेंड का। गर्लफ्रेंड के साथ हो गई घमासान लड़ाई। अब तरुण का हो गया मूड ख़राब, बोला भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं दादा दादी के पास जा रहा हूँ, उनके पास ही सोऊंगा, उनके पास ही सोऊंगा तो गुस्सा होगा शांत। ये बार बार बोलने लगा अदनान कि तरुण ऐसा मत कर यार, मैं कैसे अकेले सोऊंगा, मैं बोर हो जाऊँगा। ये बोलता है नहीं यार मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं दादा दादी के पास सोने के लिए जा रहा हूँ। तरुण चले गया दादा दादी के पास सोने के लिए। अब ये बोर होने लगा।
रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। इतनी जल्दी सोने की तो आदत नहीं। इसने सोचा कि थोड़ा मम्मी पापा को फ़ोन लगा देता हूँ। छत में ही बैठे बैठे मम्मी पापा को वीडियो कॉल किया। आज पता नहीं क्यों अच्छा खासा नेटवर्क नहीं मिल रहा था, वीडियो कॉल में बात हो ही नहीं पा रही थी। खैर, इसलिए इसने डिसाइड किया कि छत से उतरता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ के बात करता हूँ, नेटवर्क मिल जाएगा। छत से उठ रहा और आगे बढ़ के बात करने लगा। थोड़ा नेटवर्क आया। मम्मी पापा ने मना भी किए, बेटा तू कहाँ जा रहा है, इतनी रात गए, तू एक जगह पर रुक कर बात करना, तू घर की तरफ चले जा, नॉर्मल कॉल पे बात कर ले। लेकिन इसको मम्मी पापा को देखते हुए बात करने में मज़ा आ रहा था। वो बात करते 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 बहुत आगे निकल गया। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि नहीं होती है, हाँ, फ़ोन में बात करते करते कहाँ निकल जाएंगे। अरे मेरा एक दोस्त था, वो तो फ़ोन में बात करते करते इतना दूर निकल जाता था कि उसको ऑटो पकड़ के वापस आना पड़ता था, फ़ोन कट जाता था तो। या तो फिर किसी को फ़ोन करेगा, अरे भाई मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, आ जाओ मुझे लेने के लिए। ऐसे लोग होते, तो शायद अदनान का भी हल्का फुल्का नेचर होगा वैसा। तो वो पहुँच गया बहुत आगे, रियलाइज़ किया अरे मैं तो तालाब के किनारे पहुँच गया बात करते करते। इस समय रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। अब इसके मम्मी पापा बोलते, बेटा सो जा, 2 घंटे से हम बात कर रहे हैं और तू कहाँ पर आ गया। ये बोलता कहीं नहीं आया हूँ, घर के नीचे ही हूँ। अब ये मम्मी पापा को क्यों बताते बैठेगा। मम्मी पापा गुस्सा नहीं हो जाएंगे क्या कि तू बात करते करते इतना दूर कैसे निकल कर आ गया। ये आ गया तालाब के किनारे, कट गया था फ़ोन, चल रही थी हवा बहुत ठंडी ठंडी। इसको तो मज़ा ही आने लगा, ये फील लेने लगा, अरे वाह भाई इतना अच्छा लग रहा है, साला ये तो एकदम हिडन जैम है इस गांव का, पूरे इलाके का। यहाँ पे थोड़ी देर बैठता हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर बैठा और मोबाइल में कोई भूतिया वीडियो लगा दिया। लेकिन जब भूतिया वीडियो देखने के बाद इसको थोड़ा ज़्यादा ही डर लगने लगा तो डिसाइड किया कि हो गया यार, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे भूतिया वीडियो देख रही तो मैं तो छत में जाके भी देख सकता हूँ ना। बंद करता हूँ और घर की तरफ जाता हूँ। इसने मोबाइल अपना बंद किया और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तालाब से थोड़ी ही आगे बढ़ा है, हल्की सी एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी और बैठे बैठे रो रही थी, सिर झुकाए हुए। इसको लगा कि कोई औरत यहाँ पर क्यों रो रही है। इस औरत के पास गया, क्या हो गया, कौन हो आप, इतनी क्यों परेशान हो, क्यों ऐसे रो रही हो। औरत रोना तुरंत बंद कर दी। कहती है कि चला जा यहाँ से, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली से आया है ना तू। ये शॉक्ड, आपको कैसे पता कि मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। बोलती है कि गांव में आने वाले हर एक सदस्य के बारे में हमको पूरी खबर होती है, कब आया है, क्या कर रहा है, कब जाएगा, सब कुछ। अब तू देख, ज्यादा ही बनने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर मत घूम, चुपचाप से लौट जा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको गुस्सा आ गया, क्या बात कर रहे हो, हमसे बुरा कोई नहीं होगा मतलब, एक तो अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप रो रही हो, आपको चुप कराने आया हूँ और बोल रहे हो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक मिनट, हमसे बुरा कोई नहीं होगा मतलब आपके साथ कोई और भी है क्या, अकेली बैठी हुई हो, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा जैसे ही बोला औरत ने अपना मुंह उठाई, अरे भाई उसका चेहरा इतना खतरनाक तरीके से चमक रहा था, एकदम ब्राइट वाइट चेहरा था और आंखें पूरी तरीके से काली खोखली, अनंत अंधेरा उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था और मुंह से लार टपक रही थी, बहुत सारी लाल लाल। इसे देखकर फिर से कहती है, बोली ना मैंने, चले जा यहां से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये समझ गया, शिट, ये तो कोई चुड़ैलिया भूतनी है। ये इतनी तेज भागा, लेकिन भागे 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 ले दे के वो इस तालाब के पास ही पहुंच जाए, फिर भागे तालाब के पास ही पहुंच जाए। एक और अजीब चीज़, जब भी ये तालाब के पास पहुंचे उस पेड़ के नीचे ये औरत अकेली ना दिखाई दे। पहली बार वापस से भागकर पहुंचा तो एक भूत और दिखाई दिया, दूसरी बार वापस से भागकर पहुंचा तो दूसरा भूत और दिखाई दिया। ऐसे करते करते ये 5-6 राउंड मार दिया और उस पेड़ के नीचे 5-6 भूत इसको दिखाई दे दिए। अब बोला आंख बंद करके भागूंगा, आंख खोल के भाग रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा पागल, आंख बंद करके भागता हूं किसी चीज से टकराऊंगा, मरमुरा जाऊंगा, चलेगा ये साला, भूत प्रेत नहीं चलेंगे मेरे को। वो आंख बंद करके दौड़ना शुरू किया, भागे जा रहा है, बोल रहा है मैं ना किसी चीज से टकरा रहा हूं, ना मेरा पैर फंस रहा है, ना मैं गिर रहा हूं, भाग रहा है। थोड़ी देर बाद उसको एक अजीब सी ठंडक का आभास हुआ। उसको ऐसा लगा कि मन शांत हो गया, एक अजीब सा जो भारीपन था वो कम हो गया। भागते भागते वो दौड़ते दौड़ते रुका, गट फीलिंग आई, बेटा आंख खोल कर देख।
वो जैसे यहाँ खुलकर देखता है, शिट, ये तो इस तालाब के आसपास है ही नहीं, इनफैक्ट ये गांव के अंदर ही प्रवेश कर चुका है और तरुण का घर वो सामने दिखाई दे रहा है। और भागा बहुत तेज, तरुण 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 चिल्लाते हुए। अब तरुण के दादा दादी और एक पड़ोस के लोग थे, उनकी आवाज़, नींद वींद खुल गई आवाज़ से, जाके बोले क्या हो गया क्या हो गया। इसने सबको पूरी बात बताया। सभी लोगों ने बोले बाप रे, अब समझ में आया, इतने सालों बाद हो ना हो तांत्रिक बाबा ने पोटली में बंद करके भूत प्रेतों को तालाब के पास ही लेकर गए थे। शायद उसी पेड़ के नीचे दफनाए होंगे, तालाब में फेंक दिए होंगे। वो भूत प्रेत तब से वहां पर कैद है। रात में जनरली कोई तालाब के आसपास जाता नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं चला। आज लड़का गया तो उसको समझ में आया। इतना ज्यादा डर गया अदनान, इतना ज्यादा डर गया कि 2 दिन तक बुखार रहा। अर्जेंट में उसने अपने दिल्ली की टिकट बुक किया और दिल्ली पहुंच गया और कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करने की कसम खा लिया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अदनान ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ और सीख दो कि घूमना फिरना करो लेकिन थोड़ा होश में रहकर। बाकी अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आकर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है, कुछ भी परेशानी हो तो वहाँ पर हल आपका इंतज़ार कर रहा है। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं यार, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।